तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी आकाश सर। भैया प्रिंस सर तक तो ठीक थी, लेकिन मेरी कहाँ की एनिवर्सरी आ गई है? मेरी कहाँ की एनिवर्सरी आ गई है? मेरी कौन सी एनिवर्सरी है? कहा है भैया, कहा है मजे ले रहे हो? हमारी एनिवर्सरी ना है भैया, ठीक है। ओके, अच्छे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दुनिया जैसे डरती थी, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के उपाय और लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बताया था बेटा। लाइटनिंग से बचने के सेफ्टी टिप्स याद रखना है ना। स्थिति परिस्थिति कभी किसी से पूछकर नहीं आती, हमें हर चीज से सुलझने का, हमें हर चीज से बचने का तरीका आना चाहिए, हमें हर चीज से बचने का, हमें हर चीज से सुलझने का तरीका आना चाहिए। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पढ़ रहे हैं। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, बेसिकली लाइटनिंग सेफ्टी हमें याद रखना चाहिए। और लाइटनिंग कंडक्टर, जब भी आप लोग अपना घर बनाओगे भविष्य में कभी ना कभी बड़े तो होगे, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने आपके लिए कभी ना कभी घर तो बनाओगे, और जब आप अपने लिए घर बनाओगे तो उसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर, उसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगवाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर हमारी सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? आसमान से आसमान से करके जो बिजली गिरती है ना, उससे करता है। अरे भाई साहब, धनंजय कहते हैं कि सर का फेस रिवील, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। फेस रिवील हो ही नहीं सकता उसका भैया, जब फेस ही नहीं है तो कहां से रिवील करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है ना। अर्थक्वेक, आप देखो हिंदी में कितना ज्यादा प्यारा कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। हिंदी में कितना प्यारा कन्वर्सेशन है। भूकंप कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? भूकंप। आपको पता है यहाँ पर भू का मतलब क्या है? भू का मतलब है बेटा भूमि। भूमि का मतलब क्या होगा बेटा? सरफेस, ठीक है ना। भूकंप का मतलब क्या होगा? भूमि। भूमि का मतलब क्या होगा? सरफेस। आपको पता है कंप का मतलब क्या है? कंपन, ठीक है। कंप का मतलब क्या है बेटा? कंपन। तो जब जब भूमि अर्थात जमीन का कंपन होता है, जब जब भूमि अर्थात जमीन का कंपन होता है तो इसे कहा जाता है भूकंप। भूकंप, भूकंप अर्थात भूमि का कंपन। अब ऐसा मत बोलना सर ठंड लग रही है, मैं भी तो कंपन कर रहा हूं, क्या मैं भी भूकंप हूं? नहीं भैया, ठीक है। जैसे आप मुझे बोल सकते हैं आकाश कंप, अपने आप को बोल सकते हो आप अपना नाम लगा के समृद्धि कंप, जैसे सिंचन कंप, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं भैया। याद रखना कंप का मतलब होता है वाइब्रेट करना। हिंदी पढ़ा दिया आज तुमको, संधि विच्छेद सीखा होगा थोड़ा बहुत, तुमको पढ़ा दिया, तो याद रखना वाइब्रेट करती है। अर्थक्वेक, अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी, क्वेक का मतलब हुआ उसका हिलना, ठीक है। अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी और क्वेक का मतलब हुआ उसका तूफान उठा देना, हिला देना। उसके बाद कुछ हम बातें पढ़ेंगे बेटा कि ईश्वर ना करे कभी ऐसा मौका आए कि आप सभी को ये सारी चीजें देखना पड़े, लेकिन अगर कभी दुर्घटना से होती है, गलती से होती है, कभी दुर्घटना बस आप भूकंप की कंडीशन में फंस जाते हैं, तो उस दौरान हमें किस कारण है, हमें किस कारण से अपनी सुरक्षा करना, किस तरह से अपनी सुरक्षा करना, बेटा याद रखिएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, ठीक है ना। अब देखो भैया कुछ डायग्राम से भरी हुई क्लास है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये इतना खतरनाक नहीं होता। मैं कभी मूवीज देख लेता हूं, मैंने तुमको बताया है, मैं कभी मूवीज देख लेता हूं, कभी मैं सीरियल भी देख लेता हूं भैया। वहां पर तो भूकंप दिखाते हैं कुछ ऐसा दिखाते हैं, एक दरार चलती हुई आई और उसने पूरी तरह से रोड को अलग कर दिया। मतलब मूवी में दिखाते हैं कुछ ऐसा ही, एक दरार चलती हुई आई, मतलब एक जब धरती कांपी तो दो टुकड़ों में बट गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। भूकंप मतलब धरती का वाइब्रेशन होना होता है। अगर अर्थ इस तरह से दो टुकड़ों में बटने की स्थिति पर आ गई ना, तो टाटा बाय बाय खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। मतलब हमारी अर्थ एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के 1000 हिस्से कर दो, और उस एक सेकंड के जब आप 1000 हिस्से कर देते हो, उस 1000 हिस्से पर भी वो अपनी जगह बदलती है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उसमें भी हम लोग नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो याद रखना ये जो प्रोसेस है भूकंप वाली, ये बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसमें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग इसमें डिस्ट्रॉय हो सकती है। याद रखना अर्थक्वेक एक छोटा मोटा फिनोमेना नहीं है। हमारा भारत कई बार इसे झेल चुका है। जैसे आपको पता है दिल्ली नोएडा में तो अक्सर भूकंप आता रहता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है, तो बस हम लोग ऐसे हिलकर वापस अपने जैसे हो जाते हैं। दिल्ली में अगर रहते हैं हम लोग, ऐसे हिलकर वापस अपनी जगह हो जाते हैं। तो अर्थक्वेक जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अब ये मत बोला कि सर हम तो सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उसमें बालवीर आता है और जमीन पर एक मुक्का मारता है, जमीन के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्या वो भी भूकंप है? ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना बाबा ना। अर्थक्वेक का मतलब क्या होगा? जमीन को हिला डालना, ठीक है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होगा? जमीन को हिला डालना। इसके पीछे काफी कारण होते हैं। पहले हम जो लोग थे, मतलब आप हम हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो मानते थे इसे देवी प्रकोप, मतलब भगवान ने हमें सजा दी है, ठीक है। मतलब बारिश होने को भी, मतलब बहुत अधिक बारिश होने को भी देवी प्रकोप माना जाता था, बहुत अधिक बारिश होने को भी देवी प्रकोप माना जाता था, ठीक है। और बहुत अधिक बिजली गिरने को भी देवी प्रकोप माना जाता था। लेकिन तब विज्ञान नहीं था, तब विज्ञान नहीं था, तब ये विज्ञान नहीं था। विज्ञान आया तो उसने उसके कारण बताए, ठीक है। पहले आपको बताऊं, रिया माता की जय, ये क्या सुन रहा हूं मैं? रिया माता की जय, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अक्सर पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को समय समय पर, पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें समय समय पर भूकंप का एहसास होता रहता है, ठीक है ना। तो घबराओ मत, उन लोगों को मजा आता है भूकंप में, ठीक है। अब देखो बेटा, अर्थक्वेक एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है जो चीजों को खराब कर सकता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है। रिया माता की जय, ये क्या सुन रहा हूं मैं? रिया माता की जय, क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, हे भगवान। अच्छा है मैं अंधा हूं, अच्छा अंधे को तो दिखाई देता है, सॉरी अच्छा है मैं बहरा हूं। भाई साहब क्या क्या रिया माता की जय, अभी मैं बोलूंगा उनसे, फोन लगा कर रिया मैम आपके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, तुम्हें है ना ज्योग्राफी में डुबा कर, ज्योग्राफी से निकाल कर, सिविक्स में घुमा कर हिस्ट्री में ले जाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थक्वेक जब जब आता है ना, अर्थक्वेक जब जब आता है, बेसिकली आजकल इंजीनियरिंग इतने हाई लेवल पर आ गई है, आजकल इंजीनियरिंग इतने हाई लेवल पर आ गई है, मतलब लिटरली जब भी डिजाइनिंग की जाती है, जब भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जब भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ना, जब भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ना, तो उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले उस जगह का अवलोकन किया जाता है, उस जगह की स्टडी की जाती है कि भाई साहब उस जगह पर अगर ज्यादा भूकंप आते हैं या कम भूकंप आते हैं या बिल्कुल नहीं, ठीक है ना बेटा। ज्यादा भूकंप आते हैं, कम भूकंप आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, उस हिसाब से डिजाइन की जाती है बिल्डिंग। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे डांसिंग बिल्डिंग, डिंग 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 ऐसे ऐसे डांस कर रही है बिल्डिंग। ये डांसिंग बिल्डिंग बेसिकली डांसिंग बिल्डिंग नहीं है, मतलब ये जमीन वाइब्रेट हो रही है, जमीन वाइब्रेट हो रही है भूकंप के कारण, और भूकंप के कारण ये डांसिंग बिल्डिंग है बेटा। डांसिंग बिल्डिंग इसका मतलब ये वाइब्रेट हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर देखिए डांसिंग बिल्डिंग होने के बाद भी इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं हो रहा। काहे नहीं हो रहा? नम्रता हाथ में देना, ठीक है। काहे नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनकी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के हाई लेवल से की गई है, जिससे आपको पता चल जाए कि भूकंप में किसी प्रकार का नुकसान हो। आकाश बाबा की जय, अरे कहां गया मैं? लगता है गलत क्लास में आ गया मैं। रिया माता की जय, आकाश बाबा की जय, आकाश प्रभु की जय। भाई साहब मैं गलत आ गया, लगता है मैं जा रहा हूं, बाय बाय। पता नहीं कहां गया मैं। ए भाई साहब आगे बढ़ते भैया, अगले इमेज को देखना ध्यान से। बेसिकली जो अर्थक्वेक होता है उसके अंदर जमीन, मतलब उसमें क्या होता है, जमीन के अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है। मैं आपको बताता हूं, जमीन के अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है, ठीक है। जमीन के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल लोचा। मैं थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ जरूर यूज करता हूं बेटा, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आपको चीजें गहराई में समझ जाए, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं रहता। मैं जरूर आपके लिए चीजें थोड़े से हार्श यूज करता हूं बेटा, लेकिन ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। मतलब जब जमीन वाइब्रेट करती है ना, जमीन वाइब्रेट करती है ना, उसके वाइब्रेट होने का कारण क्या पता है? मैंने ऐसा सुना है, लिटरली मैं तो इतना पुराना हूं नहीं, ठीक है ना। आकाश बाबा की जय, प्रिंस बाबा की जय। देखो मैं आपको बता रहा हूं मैं इतना पुराना तो हूं नहीं, लेकिन करीबन कई मिलियन ईयर्स पहले हमारा जो हिमालय वाला एरिया है ना, वो था ही नहीं।
है, आपको बता रहा हूं, ये मैंने सुना है। और ऐसा भी कहते हैं कि हमारे हिमालय की ऊंचाई हर समय बढ़ी जा रही है, ठीक है, हमारे हिमालय की ऊंचाई हर समय मतलब साल में कुछ सेंटीमीटर वो बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं कैसे हुआ था, कई मिलियन साल पहले, जब हम लोग थे ही नहीं, है ना, ऐसा साइंस कहता है, ऐसा साइंस कहता है, सुनना ध्यान से, कई मिलियन साल पहले अर्थ के सरफेस जो थे थोड़े अलग अलग थे, अर्थ के सरफेस थे थोड़े अलग अलग थे। अब ये सरफेस पानी में डूबे हुए हैं, आपको पता है ना, सारी की सारी चीजें इसमें डूबी पानी की। अब ये टकराती हुई आई, मतलब एक दूसरे के पास आई और टकरा गए, ठीक है भाई साहब, पास आई टकरा गई, और टकराने के बाद ऊपर उठ गई, तो ऐसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, पता है। अब देखिए, इमेजिन करिए, बहुत अच्छी तरह से इमेजिन करिएगा, जब वो अर्थ की एक प्लेट बोलूं मैं उसे, अर्थ का एक सरफेस मतलब जमीन का एक सरफेस, और जमीन का एक सरफेस आया और आकर टकरा गया, तो कितना खतरनाक वाइब्रेशन बना होगा, कितना खतरनाक भूकंप आया होगा, कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया होगा, जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और उसके बाद शुरू हुई होगी फिर से एक नई कहानी, उसके बाद शुरू हुई होगी फिर से एक नई कहानी। तो अर्थक्वेक बेसिकली जमीन के अंदर कुछ चलता रहता है, जमीन के अंदर लिटरली, अभी आप बैठे हो ना, जमीन पर बैठे हो ना, जमीन की काफी गहराई में कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है, और जब वो मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, जब वो मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें उस मूवमेंट का एहसास होता है, और वहां से शुरुआत होती है अर्थक्वेक की। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारे बच्चे कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, हाँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। अब बोलते हैं हमारे डायग्राम को देखना बेटा, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब आप देखिए, एक छोटी सी मूवी का सीन है, अब किस मूवी का सीन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, किसी ना किसी मूवी का सीन है, ठीक है बेटा, किसी ना किसी मूवी का सीन है बेटा। तो देखो, अब देख पा रहे हो भूकंप मतलब अर्थक्वेक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कितना ज्यादा खतरनाक होता है बेटा, याद रखना। अब ना जाने किस मूवी का सीन है, ईश्वर ना करे कभी ऐसा मौका हमें देखने को मिले, लेकिन आपको बताऊं, भारत एक खतरनाक अर्थक्वेक को झेल चुका है। हमारा भारत जो है ना, एक खतरनाक अर्थक्वेक को बहुत पहले झेल चुका है। उस खतरनाक से अर्थक्वेक में हमने कई लोगों का तो पता ही नहीं चला कहां चलेगा, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है बेटा, ठीक है, कौन सी मूवी का है आई डोंट नो ये, लेकिन हाँ, किसी ना किसी मूवी का जिसमें जमीन मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है बेटा। अर्थक्वेक आने के दौरान है ना, इस तरह का डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आपको क्या लगता है ये बिल्डिंग बनाना, मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, हमारा जो घर है वो काफी पुराना है, हमें उस घर को मतलब शिफ्ट करना है, कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज तक कई सालों से मेहनत के बाद आज भी नहीं कर पाया। तो लोगों की जिंदगी लगती है घरों को बनाने में, एक पल में अर्थक्वेक आता है, सब कुछ खत्म करके चला जाता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव हुआ ना, ये चीजों को बर्बाद करने वाला हुआ ना, ये चीजों को खत्म करने वाला हुआ ना, ऐसा ही अर्थक्वेक हमारे भारत ने एक समय पर झेला था। और हमारा भारत का जो नॉर्थ का रीजन है, उस नॉर्थ के रीजन में अक्सर थोड़े बहुत भूकंप आते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ ही साल पहले नेपाल में भी एक बहुत खतरनाक सा भूकंप आया था, एक बहुत खतरनाक सा अर्थक्वेक आया था बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए बेटा, अर्थक्वेक का आना क्या कारण है, अर्थक्वेक का आने का कारण क्या है, ठीक है ना, अर्थक्वेक के आने का कारण क्या है बेटा। देखो, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ध्यान से सुनना, कुछ देर पहले बताया था कि हमारी अर्थ के अंदर, आप इस मोशन को दो तीन बार देखना, आप देखो बेटा, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे सरफेसेस मिलकर हमारा सरफेस बना हुआ है, हमारे अर्थ का बहुत सारे सरफेसेस मिलकर अर्थ बना हुआ है बेटा, ठीक है। अब देखो, अर्थ की प्लेट्स के बीच में मोशन होता है, अर्थ की प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है, और अर्थ की प्लेट के बीच में मोशन, अर्थ की प्लेट के बीच में मूवमेंट जब होता है, तो उसका एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर वाइब्रेशन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उसे बोला जाता है बेटा फोकस, है ना। और उससे ऊपर अगर आप देख पाते हो, अगर आता है एपिसेंटर, फोकस, है ना, फोकस मतलब यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो डिफरेंट प्लेट्स में मिलता है, अर्थ का जो सरफेस है वो डिफरेंट प्लेट्स में मिलता है। आपको ज्योग्राफी वाली मैम ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया होगा, रिया माता ने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया होगा। तो रिया माता ने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, तो उसमें आपको बताया होगा कि हमारा अर्थ सरफेस डिफरेंट प्लेट्स में मिलता है, उन प्लेट्स के बीच में इंटरनल मूवमेंट होता है, उन प्लेट्स के बीच में इंटरनल मूवमेंट होता रहता है, कंटीन्यूअसली होता रहता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, हमारे लिए तो बहुत स्लो होती है। आपको क्या लगता है अर्थ का सरफेस 2-4 दिन में बन गया? नहीं, कई युगों का समय लगा, इस अर्थ की सरफेस को बनने में कई युगों का समय लगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, लेकिन हमें इसके होने का एहसास थोड़ा सा कम होता है, याद रखना। जब हमें इसके होने का एहसास थोड़ा सा कम होता है, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अगर प्रोसेस थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो यकीन मानिए डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना चालू हो जाते हैं। आपने मैं जब बहुत छोटा था, मुझे याद है आज भी, बहुत छोटा था, तो पहली बार सुनामी आई थी। लोगों को पता भी नहीं था ये क्या है, हमारा इंडिया में इससे थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ था पहली बार, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ था, सुनामी आई थी। सुनामी क्या होता है लोगों को पता भी नहीं था। कई मीटर ऊंची लहरें उठी समुद्र से, और समुद्र से लहरें उठने के बाद वो पानी कहां गया? हमारे लिविंग एरिया में आ गया, ठीक है। वो सुनामी का कारण क्या था कि समुद्र के अंदर भूकंप आया था, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण जब अर्थक्वेक आया था भाई साहब, ठीक है, जिसके कारण जब अर्थक्वेक आया था, तो पानी ने वाइब्रेट करना स्टार्ट करा, और पानी एंटर हो गया हमारे शहरों के अंदर। आपको पता है बहुत सारा पानी, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं है, बस इतना याद है कि हाँ कुछ खतरनाक हुआ है, कुछ मुझे तो लिटरली याद भी नहीं है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम भारतीय हैं, मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको लंबी उम्र दे ऐसी बातें कहने से पहले, क्योंकि लोगों की जिंदगी बनती है छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए। अभी आपने कुछ समय पहले उत्तराखंड की ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, वहां पर बादल फट गया, है ना। हम बादल फटने के बाद इतना सारा पानी आ गया कि सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है, सब कुछ। बारिश जब हद से ज्यादा हो जाती है, तो सब कुछ डुबा कर ले जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिनोमेना डिस्ट्रक्टिव। जब तूफान आता है, खतरनाक सा तूफान, टॉर्नेडो आता है ना, जब तूफान टॉर्नेडो आता है तो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना है जो चीजों को खराब करने वाले रहते हैं। सुरक्षा रखें, सुरक्षित रहें, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। केदारनाथ में हुआ था हमारे काफी टाइम पहले, नेपाल में भी इस तरह का हुआ था। भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी का विक्टिम मैं खुद हूं, मेरी फैमिली भी भोपाल, मैं बेसिकली भोपाल से हूं। भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी का विक्टिम तो मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी पापा जब गेस्ट ट्रेजेडी हुई थी, अभी मेरा घर जहां पर भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी हुई ना, वहां से कुछ मीटर्स की डिस्टेंस पर है, मतलब कुछ मीटर्स की डिस्टेंस पर जब ट्रेजेडी हुई थी, उस दौरान सब मम्मी पापा वाज नॉट मैरिड, मम्मी अपने घर पर थी, पापा अपने घर पर थे, तो मेरी फैमिली खुद उसकी विक्टिम है, लिटरली। जब भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी, पापा बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक सीन था। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट फ्रॉम भोपाल गए, तो ये सब मैंने सब देखा। और मतलब भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। उस ट्रेजेडी का रिजल्ट यहाँ के लोग आज भी मतलब मेरी मम्मी का एक बार आंख का ऑपरेशन हो चुका, क्योंकि ड्यूरिंग भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी अपनी आंखों को खुला रखा था, तो गेस्ट ने हमारी आंखों को कमजोर कर दिया। मैं तो था नहीं जब इस दुनिया में, और मेरी मम्मा का कान का भी 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार, क्योंकि जिसको भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी में जो था, है ना, बहुत से लोग तो मतलब उठे ही नहीं, जो नींद में थे ना वो उठे ही नहीं, लेकिन जो लोग इससे इंपैक्ट होगा वो आज भी अनफिट है, आज भी उनको कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। ये मैं देखता हूँ, ये मैं रेगुलर देखता हूँ, मतलब ये भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी वाले बच्चे कह रहे हैं ना, वो मैं रेगुलर, ये तो मेरी आंखों के सामने की बातें हैं। मतलब मैं भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी में नहीं था, लेकिन ये सब जो होता है ना वो सब मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो आई नो अबाउट दिस, ठीक है। अब देखो वापस आते हैं, जहां से भूकंप बनता है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, उसके ऊपर होता है एपीसेंटर, और जहां से भूकंप बनता है वहां से वेव्स निकलती है, जिन वेव्स को कहते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या कहते हैं भाई साहब? सिस्मिक वेव्स। बहुत खतरनाक फिनोमेना होता है, देखिए बेटा,
अब हम थोड़ी सी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इमेजेस हमने बहुत देखी बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको 7:30 के आसपास छोड़ दूंगा, मतलब 7:30 के आसपास आपकी चिट्ठी हो जाएगी, फिर आप खाना खाइएगा। प्रिंस सर कहाँ है? अरे प्रिंस सर गए हैं खाना, डिनर पर गए हैं आज। प्रिंस सर कहाँ गए हैं? डिनर पर। अब पास में एक भंडारा हो रहा था, वहां पर चले गए डिनर पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई साहब, अर्थक्वेक जो होता है बेसिकली अर्थ डांस करने लगती है, डिंग 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 डिंग। तो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, ठीक है ना, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ होता है जो बहुत टाइम के लिए नहीं होता। मतलब आप सोचिए भूकंप अर्थक्वेक एक आध सेकंड के लिए आता है, 1-2 सेकंड के लिए आता है, मतलब बहुत देर के लिए नहीं आता भाई साहब। अगर 1-2 सेकंड के लिए आ गया, 1-2 सेकंड के लिए आता है, बहुत देर के लिए आ गया ना, तो मजा आ जाएगा, मतलब खत्म खत्म भाई। 1-2 सेकंड के लिए ही आता है, ठीक है ना, 1-2 सेकंड के लिए आता है, सब कुछ खत्म कर जाता है। ये किसके कारण आता है? इट इज डिस्टर्बेंस, इट इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस जो हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, ठीक है ना भाई साहब, अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। अच्छा एक और बात बताऊं, अभी भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ रहा है। 24 घंटे हम अर्थक्वेक में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं, मतलब 24 घंटे अर्थक्वेक आता रहता है, 24 घंटे अर्थक्वेक आता रहता है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो हमें एहसास होता है उसका, तो हमारे पास अर्थक्वेक आता रहता है, ये नॉर्मल सा फिनोमेना है, ठीक है। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है, तब आता है जिंदगी का असली मजा, ठीक है, तब आता है जिंदगी का असली मजा। तब लोग कहते हैं हे भगवान क्या हो गया ये, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया, ठीक है। याद रखना, तो ये फिनोमेना डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है ना, जो रेगुलर आते रहते हैं, वो लेस फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है ना, मतलब जो बड़े बड़े, सॉरी मैंने शब्दों को गलत बोल दिया, जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं ना वो खतरनाक होते हैं, जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं ना वो खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मैं आपको बताऊं, हम आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन बच्चे याद रखना, अपनी प्रकृति से सदैव प्यार करना, अपने नेचर से। हमें ईश्वर ने इतने प्यार से प्रकृति दी है कि तुम इसका भोजन करो, इससे आप, हमारी प्रकृति से हमें गेहूं मिलता है, हमें गेहूं से भोजन करते हैं, चावल मिलते हैं, चावल से हम भोजन करते हैं, पेड़ पौधे फसलें, ये सारी की सारी हमें प्रकृति देती है। हम प्रकृति पर थोड़ी सी उसको एनर्जी दे देते हैं, थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो बदले में हमें भोजन मिलता है। ये पानी ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। तो हम मनुष्यों का, हम इंसानों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि इन सब चीजों से प्रेम करें। हर कण कण में ईश्वर है, हर व्यक्ति, हर चीज से हमें प्रेम करना चाहिए, और हमें प्रकृति का ध्यान रखना। आप लोग बहुत छोटे बेटा, ये सारी की सारी चीजें आपको सीखना है। लव आर नेचर, हमें हमारी प्रकृति का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना। आकाश सर वेट्स प्रिंस सेंसई सर, ए भाई साहब क्या हो गया, ए भाई साहब के दिमाग चल गया भैया, आगे बढ़ते भैया। देखो बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है तो इमेंस डैमेज हो सकता है बिल्डिंग्स पर, ब्रिजेस पर और लोगों पर। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पास इतनी सारी रिवर्स हैं, इतनी सारी रिवर्स हैं, इतनी सारी रिवर्स हैं बेटा। उन रिवर्स के पानी को हम रोकते हैं, उन रिवर्स के पानी को क्या करते हैं बेटा, हम रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? डैम से। फिंगर क्रॉस, मान लो भूकंप आ गया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, मान लो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और डैम टूट गया। आपको पता है आसपास के कई गांव, आसपास के कई लोग पानी में चले जाएंगे। तो कितना खतरनाक फिनोमेना हो सकता है अर्थक्वेक। दूसरा दूसरा भाई साहब, ये बहुत ज्यादा लॉस दे सकता है, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आया तो तुम्हारा बाबू थाना नहीं खाएगा, और तुम्हारा बाबू थाना नहीं खाएगा तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। उसके बाद अर्थक्वेक जो होता है इसके कारण फ्लड आ सकता है, मैंने बताया, लैंडस्लाइड हो सकता है, सुनामी आ सकती है। सुनामी पहले आज की है, ठीक है, सुनामी पोल करेंगे बेटा, थोड़ी देर से पोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भारत है ना, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004। एक बार डेट चेक कर लेना, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसे चेक कर लेना, ठीक है। हमारे आसपास कोस्टल एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। पोल करेंगे, पोल रुको तो भाई, करेंगे पोल, ओके। अच्छा एक चीज और, आप लोग आमंत्रित हो, आप लोगों को इनविटेशन देना है, जगह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज आइएगा मेरे सरकटा और गंजी चुड़ैल की शादी में, ठीक है ना। उसने बोला है कि दुनिया में जितने भी सरकटा और गंजी चुड़ैल की कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बुलाएं, तो मेरा फर्ज है आप सभी को इनवाइट करने का। आप सभी अपने दोस्तों को लेकर आना यार, ठीक है। मैं भी मिलूंगा भाई, क्योंकि अपन सारे एक हैं, ठीक है। मैं भी मिलूंगा भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। अपन भी डांस करेंगे, अपन भी तो देखें भूतों का डांस कैसा होता है। अब देखो बेटा, अर्थक्वेक जो होता है ना, अर्थक्वेक जो होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, अर्थक्वेक मूवमेंट ऑफ प्लेट के कारण होता है, ठीक है ना बेटा, मूवमेंट ऑफ प्लेट के। और देखो बेटा, जो प्लेट्स की बाउंड्री होती है ना, जहां जिन्हें कहा जाता है वीक जोन, और वीक जोन में अर्थक्वेक पॉसिबल होता है, अर्थक्वेक वीक जोन में पॉसिबल होता है। डेट और जगह मैं बता दूंगा, अभी डिसाइड हुआ नहीं है वेन्यू, अभी वो अपने प्री वेडिंग शूट में बिजी है दोनों, ठीक है, प्री वेडिंग शूट में बिजी है। तो जैसे उनका प्री वेडिंग शूट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला है द वीक जोन्स, उन्हें कहा जाता है सिस्मिक और फॉल्ट जोन, जहां पर भूकंप आने की, जहां पर अर्थक्वेक आने की ज्यादा संभावना है, जहां पर भूकंप आने की संभावना है, अर्थक्वेक आने की ज्यादा संभावना है, उसे कहते हैं सिस्मिक और फॉल्टी जोन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिस्मिक और फॉल्टी जोन, ठीक है। हमारे भारत में बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कश्मीर है ना, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है ना, मतलब हिमालय का मैक्सिमम एरिया इससे है ना, और पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, कच्छ का रन ऑफ कच्छ, ठीक है, राजस्थान, एंड उसके बाद क्या कहते हैं बेटा, इंडो जेनेटिक प्लेस, ये सारे के सारे, और कुछ साउथ इंडिया का एरिया भी है, कुछ साउथ इंडिया का एरिया भी है। ये किसमें आता है बेटा, डेंजर जोन में। देखना हर जगह बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं किए जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो डेंजर जोन है, वहां पर अक्सर भूकंप आ सकता है। और जब अक्सर भूकंप आ सकता है तो भाई साहब वहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन क्यों करें कुछ, क्योंकि बेटा देखो ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होते हैं ना। आप विज्ञान को जितना ही ऊपर ले आओ, आप विज्ञान को जितना ही डेवलप कर लो, आप विज्ञान को जितना भी आगे बढ़ा लो, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ये डिस्ट्रक्टिव है, ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, इनके राज ईश्वर ही जानता है, हम नहीं जान पाते, ठीक है। ये ईश्वर की बनाई चीजों के राज ईश्वर ही जानता है। तो ये बहुत खतरनाक फिनोमेना होते हैं, बहुत खतरनाक फिनोमेना होते हैं लिटरली। मैं आपको बताऊं, आप जितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगाना चाहो, जितना साइंस लगाना चाहो, जितना विज्ञान लगाना चाहो, जब ये सारे फिनोमेना तबाही पर आते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एक सेकंड पानी पी लो बेटा, ठीक है। पागल बच्चों, नाला फॉर रीजन होता है, एक बच्चा लिख रहा है नाला फॉर रीजन। क्या बच्चे, नाला फॉर रीजन, तो लोग पानी करवा देते हैं मुझसे। क्या बच्चे हो यार। सर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, आधे टाइम तो मैं हंसने में लगा दूंगा। बेटा देखो, जब अर्थक्वेक आता है ना, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है और कितना कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, याद रखना। अब भाई साहब अर्थक्वेक जब आता है ना, तो अर्थक्वेक जब आता है तो उसे मेजर करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, हम इस सिस्टम का यूज करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं, कुछ इस तरह की होती है। देखो बेटा, अरेंजमेंट कुछ इसी तरह का होता है। वो बेसिकली एक ऐसे पॉइंट पर जाकर हमें लगा दिया जाता है ना, इसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ में कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं लगी है, ठीक है। इसमें एक आप देख पा रहे हैं पॉइंट बॉल लगा हुआ है, एक रस्सी से थ्रेड से बना हुआ है, एक पॉइंट बॉल लगा हुआ है। इन केस ईश्वर ना करे, कभी भूकंप आता है, अगर कभी भूकंप आता है तो ये भाई साहब रोटेट करेगा, ये भाई साहब वाइब्रेट करेगा, तो इसके रोटेशन, इसके रोटेशन तो नहीं कहूंगा मैं, वाइब्रेशन से, रोटेशन तो अलग चीज हो जाएगी, इसके वाइब्रेशन से
इसके वाइब्रेशन से हम इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। और इस डिवाइस को क्या कहते हैं? कोई है इस क्लास में जिसको इसका नाम बताओ? कोई है इस क्लास में जिसको इसका नाम बताओ? आपको पता है? नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूज की जाती है, जैसे डिवाइस को यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और जो वेव्स बनती है उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। बेसिकली ट्रेमर्स जो वेव्स बनती है सरफेस ऑफ अर्थ से, उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। और जो डिवाइस जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करती है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है बेटा? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं और प्यारी सी बातें। आप देखो बेटा, एक मिनट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब सिस्मोग्राफ में याद रखना, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। सिस्मोग्राफ जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है इंटेंसिटी को। और बेटा इसका जो स्केल होता है ना, इसे कहा जाता है रिक्टर स्केल। क्या कहा जाता है बेटा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है इट इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है ना, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा है तो भैया 7 से ज्यादा है तो गड़बड़ है। आप लोग एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जितने भी पढ़ाए हुए मेरे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे गलत सिद्ध हो जाएंगे अगर आप कोई सी साउथ की मूवी देख रहे हो। याद रखना, अगर आपको मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और साउथ की मूवी में आप सोचते हो कि वहां पर जाकर ये सब लग जाए, तो नहीं भाई साहब। मैं एक मूवी देख रहा था थोड़े दिन पहले, है ना, उसमें मूवी बहुत अच्छी सी थी। उसमें भाई साहब आते हैं सुपरस्टार और जमीन में पैर ऐसे घुमाते हैं। मेरा पैर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पैर ऐसे घुमाते हैं तो तूफान उठ जाता है। मैंने बहुत देर तक कोशिश करी पैर को ऐसे घुमाने की, लेकिन तूफान नहीं उठा। मेरा पैर दुख गया, 2 दिन तक मैं लगा के चलता रहा, लेकिन तूफान नहीं उठा। ठीक है, एक मूवी थी, मूवी का नाम मुझे पता नहीं है भाई साहब। वो ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हैं, ट्रेन के आगे खड़े होकर चुटकी बजाते हैं, ट्रेन रुक जाती है, उल्टी चली जाती है। भाई साहब अपन में आ गया हीरो, अपन ने कहा भाई साहब अपन भी अब पैसा पड़ेगा, जाके खड़े हो गए ट्रैक पर और चुटकी बजाई, ट्रेन तो रुकी नहीं रही, फिर से चुटकी बजाई, ट्रेन तो रुकी नहीं रही, फिर से चुटकी बजाई, ट्रेन तो रुकी नहीं रही। उसके बाद रुकी लगाई अपन ने, उसके बाद तुरंत भागे। भाई साहब साउथ की मूवी में कृपया कर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तो वहां पर आप मत लगाइएगा कि आप ये मत बोलिएगा सर आपने गलत पढ़ाया। हमने तो देखा था कि भाई साहब ने फूंक मारी, फूंक मारने से गैलेक्सी के पूरे प्लेनेट किसी और हमारी मिल्की वे के सारे प्लेनेट किसी और गैलेक्सी में चलेगा। आप लोग कृपया कर वहां पर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब रिक्टर स्केल हमारे जो भुज में और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था बहुत खतरनाक था, जिसकी इंटेंसिटी लगभग 7.5 से ज्यादा थी। ठीक है बेटा, याद रखना रिक्टर स्केल अगर भाई साहब अगर हम मान लेते हैं 5 तक है, रिक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड 5 तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्टर स्केल का जो 5 तक है ना, तो ये कोई दिक्कत वाला नहीं होता। लेकिन अगर ये 6-7 तक आ जाता है तो तूफान सच में उड़ जाता है। रिक्टर स्केल मतलब जो सिस्मोग्राफ में अगर रेटिंग 6-7 तक आ जाती है तो तूफान सच में उड़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और टीएनटी का मतलब आप समझ रहे हो? टीएनटी का मतलब समझ रहे हो? जो टीएनटी का यूज किया जाता है तोड़ा ताड़ी करने के लिए, बम फटाके फोड़ने के लिए। ठीक है, 10 मिनट और है बेटा, 10 मिनट बाद क्लास एंड करूंगा। ठीक है, अगर 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो 20 बिलियन केजी टीएनटी, 20 बिलियन बारूद के जलने के बराबर वाइब्रेशन, जलने के बराबर डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अगर 8 रिक्टर स्केल का भाई साहब भूकंप आता है तो 60 बिलियन केजी टीएनटी के जलने के बराबर तूफान उठता है, मतलब इतना नुकसान हो सकता है। और अगर 9 पर आता है, रिक्टर स्केल 9 पर आता है तो 20 ट्रिलियन केजी, 20 ट्रिलियन केजी। लिटरली बहुत खतरनाक है, रिक्टर स्केल मतलब आप ना। अब देखो बेटा, हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप की वेव्स को स्टडी करा। ठीक है, जब हमने डिफरेंट टाइप की वेव्स को स्टडी करा तो बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पर है ना कुछ पॉइंटेड है। ये क्या है बेटा? एपी है, ये क्या है बेटा? फोकस है, ये क्या है बेटा? फोकस है। ठीक है, इधर पर प्लेट्स का मूवमेंट हुआ जिसके कारण ये फॉल्ट बना। प्लेट्स के कारण क्या बना बेटा? ये फॉल्ट बना। प्लेट्स के कारण क्या फॉल्ट बना? और इसके बिल्कुल ऊपर होता है एपीसेंटर, इसके बिल्कुल ऊपर क्या होता है बेटा? एपीसेंटर। ठीक है, याद रखना। और जब इसे वाइब्रेशन निकलता है तो वाइब्रेशन चारों डायरेक्शन में जाता है। इसे वाइब्रेशन निकलता है तो वाइब्रेशन निकलकर चारों डायरेक्शन में जाता है, चारों तरफ जाता है। दिव्यांश घोष कहते हैं बेटा कि व्हाट इज रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल एक ऐसी यूनिट है जिससे हम वाइब्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब देखो, ईश्वर ना करे आप सभी को ऐसा कभी देखना पड़े, लेकिन इनकेस अगर ऐसा होता है तो मैं आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बता रहा हूं। ठीक है, कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बता रहा हूं। अब भैया एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर भगवान ना करे आप सभी के साथ कभी हो, लेकिन अगर दुर्घटना से बचने के लिए हम पहले उपाय कर लें तो इसके लिए इन केस अगर भाई साहब भूकंप होने का एहसास हो रहा है तो डांस मत करने लगना, ओ भूकंप आया मजा आ गया, ओ भूकंप आया मजा आ गया, नहीं, डांस नहीं करना। मतलब ऐसे हैजार्ड नहीं मचाना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, हैजार्ड नहीं मचाना है, ऐसे भगदड़ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भगदड़ नहीं करना है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, भगदड़ नहीं करना। अगर आप किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े हो, अगर आप किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े हो, है ना, अगर आप किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े हुए हो तो आप दौड़ लगाइए वहां से और ऐसे एरिया में जाइए जो खाली हो। ठीक है ना, अगर भाई साहब दौड़ लगाइए और ऐसे एरिया में जाइए जो क्या हो बेटा? खाली हो, क्योंकि इन केस ईश्वर ना करे ये बिल्डिंग ड्रॉप हो जाती है, ये बिल्डिंग गिर जाती है, और जब बिल्डिंग गिर जाती है तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको दुर्घटना में फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा, इन केस अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो, अभी आप 70, 80, 90, 100 नंबर के फ्लोर पर हो, अब आपके लिए उतरना तो आसान नहीं है, वैसा तो नहीं कर सकते कि खिड़की खोलिए कूद गए नीचे पहुंच जाएंगे, नहीं। उस दौरान हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? क्योंकि आपको पता है ना भूकंप कुछ सेकंड्स के लिए आता है, 1-2 सेकंड के लिए आता है, सब कुछ बदलकर चला जाता है। ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या करना है? अपने आप को किसी सेफ टेबल के नीचे रख लें कि बिल्डिंग से जो सामान गिरने वाला है उससे टेबल जो है भाई साहब, टेबल जो है ना नीचे, टेबल के नीचे रख जाओगे तो सुरक्षा होगी। अब ऐसा मत करना, ओ भूकंप आया मजा, ऐसा मत करियो। ठीक है, ऐसा ना करियो, याद रखना डांस ना करने लगियो, है ना, भागकर खाली जगह पर जाना है अपन को। ठीक है, उसके बाद अपने आप को किसी टेबल के नीचे रख लेना। तीसरा, इफ यू आर ड्राइविंग तो एक जगह रुक जाइए, कंटिन्यू चलते मत रहिए। ठीक है, अपने जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी पेट्स हैं, उन सभी को बाहर करिए पहले, क्योंकि उनमें भी जान है, उनमें भी चेतना है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। उसके बाद इन केस अगर आपको ऐसा फील होता है कि भैया भूकंप आया, तो ये नहीं कि ओ वाह भूकंप आया, आज तो मैं कैंडल लाइट डिनर करूंगा, ओ आज भूकंप आया, आज तो मैं बढ़िया मस्त सा डिनर करूंगा, नहीं, ऐसा ना करना, नहीं ऐसा ना करना, नहीं ऐसा ना करना। आपको क्या करना है? कोई भी फायर एलिमेंट नहीं यूज करना, उस दौरान आपको किसी भी तरह का फायर एलिमेंट यूज नहीं करना। ठीक है, अब देखो और भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, घबराना नहीं है, नीचे झुक जाना है, कवर लेना है और होल्ड कर लेना, किसी भी रिजिड सपोर्ट को होल्ड कर लेना। ठीक है ना, किसी भी रिजिड सपोर्ट को होल्ड कर लेना। और देखो एलिवेटर का यूज नहीं करना उस दौरान, और आप फिर भी बहुत बुरा फंसे हुए हो। ठीक है, तो अपने सर को कवर करेंगे किसी भी प्रोटेक्टिव वे से। ठीक है ना, किसी भी प्रोटेक्टिव वे से अपने सर को कवर करेंगे और विंडो से दूर खड़े होंगे, और ऐसी चीजें जो टूट सकती हैं उनसे दूर खड़े होंगे। और गैस, हमारे जो गैस सिलेंडर है उसको पहले नॉब को बंद करो, गैस सिलेंडर को बंद करो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस को बंद कर दो, क्योंकि मान लो वाइब्रेशंस बहुत होता है, दीवारें टूटती है तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स में अगर करंट सप्लाई होती है, ठीक है, करंट सप्लाई होती है और वो दीवारें टूटकर नीचे गिरती हैं तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बेटा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बताएं, ठीक है, अब बताते हैं
अब आते हैं कुछ आखिरी टॉपिक आज का, ठीक है, दैट इज प्रिकॉशंस। ये सुरक्षा के प्रिकॉशंस है ना। अगर घर पर है और भूकंप का हमें एहसास होता है तो बेटा देखना, बेसिकली शेल्टर लो, टेबल के नीचे छुप जाओ और जब तक शेल्टर लेना, जब तक शेकिंग मतलब वाइब्रेशन है बेटा याद रखना आपके पास ना जाए, है ना। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं और हेवी ऑब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहना, है ना। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जो हेवी ऑब्जेक्ट हैं, कृपया कर उनसे दूर रहें, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं, ठीक है, अगर आप लेटे हुए हैं, अगर आप सो रहे हैं तो कृपया सोते रहें, लेटे रहें, और जो पिलो है ना, पिलो को अपने सर के ऊपर रख लें, है ना। पिलो है ना, पिलो को अपने सर के ऊपर रख लें। इनके अगर कुछ ऑब्जेक्ट आपके सर पर आता है तो वो जो पिलो है इट विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। और अगर आप बाहर हैं, अगर आप बाहर हैं तो ऐसी कोशिश करिएगा कि आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जो खाली हो। अभी मत बोलना सर हमारा दिमाग भी तो खाली है, क्या हम वहां पहुंच जाएं? नहीं, दिमाग के अंदर कैसे जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर वो जगह क्या हो बेटा, खाली। बेटा 2 मिनट की क्लास हो रही है, ठीक है। तो हमें क्लियर स्पॉट ढूंढना है ना, बिल्डिंग से दूर रहना है, पेड़ों से दूर रहना है और ऐसी जगह पर जाना है जो खाली जगह हो। अपने दिमाग की बात मत करना, ठीक है। और जमीन पर लेट जाएं, ये डांस करते करते जमीन पर लेट जाएं, ठीक है। मतलब जब शेक कर रहे हो तो जमीन पर लेट जाएं, ठीक है। उसके बाद कार के अंदर हो, कार के अंदर तो बाहर मत आना, ठीक है ना। कार के अंदर तो बाहर मत आना, कार के अंदर तो बाहर मत आना। गाड़ी को स्लो चलाना, है ना। कार के अंदर बेटा तो गाड़ी को स्लो चलाना, है ना। ऐसा नहीं ओ भूकंप आया अब तो मैं भूकंप से रेस लगाऊंगा, नहीं। भूकंप आया मजा आ गया अब तो भूकंप से रेस लगाऊंगा, नहीं। कृपया कर अपनी गाड़ी को धीरे चलाएं, ठीक है। और कोशिश करें गाड़ी से बाहर ना आए, गाड़ी के अंदर आए, लेकिन गाड़ी कैसे चलाएं आप, धीरे चलाएं, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट इज द यूनिट टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, अर्थक्वेक की पावर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। क्या ये रिक्टर स्केल होती है? मैंने आरएस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, रिक्टर स्केल होगा। क्या मतलब ये मीटर स्केल होती है, ठीक है। क्या ये मीटर स्केल होती है या ये किलोमीटर स्केल होती है या फिर अर्थक्वेक स्केल होती है? मैं शॉर्ट नेम फिर से पढ़ रहा हूं। ए का मतलब है क्या ये रिक्टर स्केल है, ठीक है। बी का मतलब है क्या ये मीटर स्केल है। सी का मतलब है किलोमीटर स्केल है और डी का मतलब है ईएस, है ना। ईएस को बदल देते हैं और ज्यादा आसान कर देते हैं, ठीक है। ई को बदलकर हम कर देते हैं केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। तो इसका 100% राइट आंसर आ सकता है, इसका 100% राइट आंसर आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसका 100% राइट आंसर आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसका 100% राइट आंसर, एक ही पोल करते हैं इसके बाद चैट्स में आंसर देना, ठीक है। इसका राइट आंसर आने के 100% चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक ही पोल करते हैं और इस पोल से डिसाइड करते हैं कि कौन है आज की क्लास का टॉपर, जो करेगा सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का काम। कौन है आज की क्लास का टॉपर? लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो बेटा मुझसे कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन मैं कुछ छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं, उन्हें जरूर सीख लेना बेटा। जीवन में कभी ना कभी अवश्य आपके काम आएंगी, है ना। और वैसे भी हमारा जो सफर है, थोड़ा सा सफर और बचा हुआ है, 7-8 क्लास का और सफर है। इसके बाद एक क्लास और है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और वो चैप्टर हमारे लिए आखिरी होगा। लाइट ही है आई थिंक आखिरी चैप्टर, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रिक्टर स्केल। 96% बच्चों ने सही जवाब दिया। विनीत कुमार, अभिजीत आनंद, कुमार दिव्यांश, आनंद, आर्यन, ओपी विंसेंजो, सिया शर्मा, वेदांत, सारा शर्मा और यही आज की क्लास के टॉपर विनीत, अभिजीत, कुमार, आनंद, आर्यन, ओपी विंसेंजो, सिया, वेदांत एंड सारा शर्मा। आज एक ही पॉइंट, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, आज की